बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, फितना गोहरिया या फितने गोहर शाही या यूनुस गोहर, ये एक ऐसा खामोश फितना है कि इसके बारे में मुसलमानों को जितना इल्म ज़रूरी है उतना हासिल नहीं है। ये बंदा बाहरी यूरोप में बैठा हुआ है और तसव्वुफ़ के नाम पर अपने गलीज़ तरीन अक़ाइद की प्रचार करता है और बेतहाशा दौलत होने की वजह से यहाँ से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, ये उनको अपने चुंगल में ले लेता है और उनको कादियानी बनाकर और अपने पैरोकार बनाकर उनके अक़ाइद और अमाल पर डाके डालता है। इसके वीडियोस आम तौर पर ऐसे भूल भलियों पर मुश्तमिल होते हैं जिनको एक सादलोह मुसलमान नहीं समझ पा रहा होता है। हमने पिछले अपने वीडियोस में इसके अक़ाइद का और इसके नज़रियात और अक़वाल का कुछ नमूना ज़िक्र किया था, जिनको देखकर यकीनन मुसलमान ये सोचने पर मजबूर है कि अपना नाम मुसलमानों का नाम रखकर अपना जो मिशन है वो सूफीज़म रखकर मुसलमानों के ईमान पर कैसे डाका डाला जाता है। ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से हमारे पाकिस्तान में जो सूफीज़म के नाम से जो कार्रवाइयाँ हो रही है, उसका पसपर्दा और बैकग्राउंड में यही नज़रियात कारफरमा है, जिनकी प्रचार यही गोहर शाही कर रहा है। हत्ता कि पाकिस्तान में इस सूफीज़म के नाम पर अब तो यूनिवर्सिटियों का इनेकाद और यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में आया। अब तसव्वुफ़ अपने आप में ये इस्लाम का बहुत बड़ा बाब है और बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन ये सूफीज़म क्या होता है इसको अगर हम ज़रा खोल कर बताएं तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये किस तरह का नज़रिया है। ज़ाहिर लिबास तो इसका ये है कि किसी इंसान को सूफ़ी बनाना, लेकिन इसके पसपर्दा में जो हमारा असल तसव्वुफ़ है उसकी शक्ल बिगाड़ी जा रही है। वहाँ पर अक़ाइद की दुरुस्तगी का काम होता है, यहाँ पर अक़ाइद को बिगाड़ने का काम होता है। वहाँ पर अल्लाह, अल्लाह के रसूल और कुरान और हदीस की तरफ लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ जो सूफीज़म के नाम पर ये लोग काम करते हैं तो ये कुरान, हदीस और इस्लामी तालीमात से लोगों को दूर कर रहे होते हैं। अब हम उस गोहर शाही के फितने का तज़किरा कर रहे हैं। कुछ अक़ाइद उनका हमने मुसलमानों के सामने रखा था, कुछ दिगर अक़ाइद हम रख देते हैं, फिर फैसला मुसलमानों पर छोड़ देते हैं कि आया ऐसा आदमी जिसके नज़रियात और अक़ाइद इस तरह के हो, क्या वो मोमिन कहलाने के लायक हैं, मुसलमान कहलाने के लायक हैं, क्या वो मुक़्तदा बनने के लायक हैं। तो कुरान के बारे में गोहर शाही यूनुस अल गोहर, जो कि कादियानी है और उसकी तस्वीर लगाया हुआ है, ये बंदा है।
اس سے ہوشیار رہیے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ تو چلو اس کے کچھ اقوال نقل کرتے ہیں، پھر مسلمانوں سے اس کا فیصلہ کراتے ہیں۔ گوہر شاہی کہتا ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں ہے یہ جو ہمارے پاس ہے، اور یہ وہ پہلے بھی بتا چکا ہے کہ قرآن کے 10 پارے خفیہ ہیں۔ جو 10 پاروں میں ہے اس میں سے یہ باتیں اس نے نکالی ہے۔ نماز نہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ دوسری جگہ لکھتا ہے کہ یہ دیکھو نماز کے وہ مطلب پڑھنے اور نہ پڑھنے کی برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ پانی تیرے اندر چلا گیا تو تیرا روزہ ٹوٹ گیا، تو کھاتا پیتا رہ، تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانی اگر اندر چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن کھاؤ پیو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ روزے کی بے حرمتی ہے اور روزے کے بارے میں اس کے خرافات ہیں۔ حج کے بارے میں لکھتا ہے کہ تو حج کر، تو حج کو کیوں جاتا ہے؟ حج تیرے پاس آئے گا۔ اب حج کسی انسان کے پاس کس طرح آتا ہے؟ حج تو افعال مخصوصہ، مقامات مخصوصہ پر ادا کرنے کا نام ہے بطریقہ مخصوصہ۔ اب یہ صرف احکام شرعیہ کو کمزور دکھانے کے لیے، لایانی دکھانے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے اللہ دور ہے، اللہ نہیں دکھتا، اللہ کبھی خواجہ بن کر اور کبھی داتا بن کر آتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہندوؤں کے ایک جو فرقہ ہے وہ چونکہ حلول کے قائل ہیں، اوتار کے قائل ہیں، تو ان کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ لوگ اگر ہمیں امام مہدی کہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اصل میں جس کو جتنا فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ تو ہمیں اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، ہم انہیں اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ ان کا عقیدہ جتنا ہمارے طرف زیادہ ہوگا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، امام مہدی کہلاتا ہے۔ کبھی کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس سال یعنی 1997 میں امریکہ کے دورے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم یعنی گوہر شاہی سے ظاہر میں ملاقات فرمائی۔ اس ملاقات میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی، انہیں ابھی بتانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ ملاقات 9 مئی 1997 کو میکسیکو کے شہر تاؤس کے مقامی ہوٹل میں رات کے وقت ہوئی۔ اتنا بڑا خرافاتی آدمی، اتنا بڑا ملعون آدمی، اتنا بڑا مردود آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور مسلمان اس کی ویڈیوز بھی دیکھے اور اس کو اسلامی اسکالر سمجھے۔ یہ جتنے عبارتیں اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کی، 1-2 ویڈیو اور ہیں ان میں ہم نے ذکر کی، کیا ان سے لگتا ہے کسی بھی پہلو سے کہ یہ مسلمان ہوگا؟ اور پھر شکوہ کی یہ ہے کہ جی لوگ کسی کو مسلمان بننے نہیں دیتے۔ ارے ہم مسلمان بنانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں، امریکہ اور افریقہ کے صحراؤں میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں کہ کوئی ایک انسان مسلمان بن جائے۔ لیکن مسلمان ہو، اسلام اپنا ایک حد رکھتا ہے، حدود و قیود کا مذہب ہے، اس کے حدود قیود پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایرے غیرے کوئی بھی آدمی کسی طرح کا بھی عقیدہ رکھے اور ہم اس کو جو ہے مسلمان سمجھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مداہنت فی الدین ہے۔ اللہ رب العزت نے مداہنت کو حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہوا ہے۔ مذکور شخص گمراہ، سرکش، باغی، گستاخ، کافر، زندیق، مرتد، ملحد، بددین، مردود، جہنمی۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس گمراہ کن فرقے پر پابندی عائد کرے اور اس کے سرغنوں کو گرفتار کر کے سزائے موت دے، اس کا تمام لٹریچر ضبط کرے۔ سنی مسلمانوں کا اس شخص نیز اس کے ماننے والوں سے میل جول رکھنا ہلاکت اور ایمان کی بربادی ہے، نہ صرف ناجائز بلکہ بہت بڑا جرم ہے۔
बस मुसलमानों को इस गुमराह कुन टोले की सोहबत फासिदा छोड़कर अल्लाह के हुजूर तौबा करनी चाहिए। सुन्नी बरेलवी मसाजिद के इंतज़ामिया को चाहिए कि उनका मुकम्मल बायकाट करें और उन्हें अपने मसाजिद से दूर रखें और उनके कदम न जमने दें, मसाजिद में भी ना आने दें। कादियानी इस तरह के जो गोहरी फ़िरक़ा है ये सब कादियानियों की शाखें हैं। तो तमाम सुनने वालों से हमारी गुजारिश है कि इस बंदे की वीडियोस बिल्कुल न देखें। अगर देखता है मालूमात के लिए तो देखें, लेकिन दूसरे मुसलमानों को इसके फसाद, इसके शर से आगाह करें। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि आप भी इस फितना अज़ीमा के ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा लें, और अगर आप पीर है तो अपने मुरीदीन को, मुदर्रिस है तो अपने शागिर्दों को, मुक़र्रिर है तो अपने सामीन को, और इमाम व ख़तीब है तो मुक़्तदियों को, किसी भी तंजीम के रुकन या मेंबर हैं तो अपने हल्क़े अहबाब को, अगर तालिब इल्म है तो अपने हम जमात को, या कम अज़ कम अपने अहल खाना और करीबी अजीज़ व अकारिब और दोस्त व अहबाब को इस फितना अज़ीमा से ख़बरदार करें। और फितनों का वैसे भी भरमार है, आए दिन नए नए फितने वजूद में आते हैं, लेकिन बाद फितने ऐसे होते हैं जो फ़ुरूई मसाइल के एतबार से या इस तरह वजूद में आ जाते हैं, सियासी तौर पर वजूद में आ जाते हैं, लेकिन बाद फितने ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इस्लाम की रूह को मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये बंदा है, ये हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जमात है PTI, उसकी हिमायत करते हैं, उन पर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसने ख़ुद अपने वीडियोज़ में और अपने तकारीर में ये ऐलान भी किया है। असल इनका हदफ पाकिस्तान में जो मजहबी तबका और मजहबी लोग और इस्लाम है, ये चाहते हैं, और उसने बरमला ये ऐलान किया है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो अहमदियत है, जो कादियानियत है, वो फले फूले, और इसके जो अपने अकायद तसव्वुफ़ के हवाले से जो सूफ़ीज़्म का नाम वो देता है, उसके हवाले से जो बातिल अकायद है वो पाकिस्तान में कायम हो जाए। तो हमने तमाम मुसलमानों से एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि इन फितनों से आगाह रहिए और अपने मुताल्लिक़ीन को आगाह रखिए। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनात फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।